हेलो एवरीवन, आज मेरा सकट चौथ का व्रत है और मेरी सास ने कहानी सुनाई। हमने कथा सुनी। की जय हो हे गौरी पुत्र। बस बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे रखना बनाकर कृपा, और कामयाबी देना बच्चों को। ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। यहाँ पे हमने तीनों ने रखा था ये व्रत, मेरी सास ने भी और मेरी देवरानी ने भी, और हम तीनों ने कथा सुनी। इसमें गणेश जी की पूजा होती है और इसमें तिलकुट बनाया जाता है। तिल को भून के कूट के, और जब बनाया जाता है उसमें खांड या गुड़ मिलाया जाता है और उसको कथा सुनने के बाद चाय या दूध के साथ लिया जाता है और फिर शाम को ही अर्घ दे के तारों को, और जब फिर हम खाना वाना खाते हैं। जिम्मेदार देख के जाना दो माँ बेटा थे। हाँ, वो बेटा था अपने गाय भैंसरा लेन था और माँ अपने घर में रहती। हाँ, सकट चौथ का व्रत। तो फिर उन्होंने बोला ला मैं रोटी दे दे, मैं खा कर न जाऊं। तो फिर उसने उसका ही रोटी दे दी। फिर उसकी चाची ताइया ने बका दिया तू तो चले जा है डांगर भैंस चरा तेरी माँ है ना पछे तय गटके कर कर के खावा है, हलवा पूरी मतलब न्यू खावा है। नहीं बोला ना मेरी माँ है ना खाती। नहीं बोला ना तू न्यू करे, आज आकर देखिए। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। तो उस दिन वो पहले आ गया, तो वह तिल भूनने लग रही थी। तिल के वो बनाओ थी लड्डू, तिलकुट बना रही थी। तो फिर नहीं बोला, वो नाराज हो गया। नहीं बोला मैं तो चला जाऊं और तू बच्चे तो गटके कर करके खावा है, मजा घर छोड़ के जाऊंगा। फिर नहीं बोली देख बेटा मैं तेरे नाम के व्रत करूँ ये, है ना, तू ऐसे मत जा घर छोड़ कर। नहीं बोला ना मैं तो जाऊंगा। तो नहीं बोला अच्छा जाओगा तो तू नहीं करिए तेल और जो ले जा, जहाँ तक संकट पड़ेगा आकर तू पूर कर बैठ जाइए। जब मेरी माँ मेरे नाम के करती होगी व्रत तो संकट टल जाएगा, नहीं तो आ जाएगा ऊपर। तो फिर वो ले गया उनने तेल जो चाल पड़ा। फिर आ गया तो उन्हें बोला अब तो मरूंगा, ये नहीं बचूंगा मैं। फिर उसने उसकी अपनी माँ की बात याद आई, टेलर जो पूर कर बैठ जाइए। तो टेलर जो पूर कर बैठ गया है। जब मेरी माँ मेरे नाम का करती हो तो यह गाय बन जाए इसकी और चला जा, मेरा संकट टल जावे। तो गाय बन गई उसकी शेर की और चला गया पूछ लाता। फिर आगे गया, चलो नहीं बोला बचता गया, आगे गया आगे गया। फिर एक नदी आने लग रही, बहुत बारा बहती। नहीं बोला जो इसने पार करूंगा तो मैं इसमें डूब जाऊंगा, हैं, और इसके बिना जंगल पार नहीं होगा। तो फिर उसका याद आई एक टेलर जो पूर के बैठ गया, जब मेरी माँ मेरे नाम का करती होगी तो नदी बना रास्ता दे दो। तो फिर नदी ने रास्ता दे दिया, फट गया दिन हो गया, दिन होगी रास्ता दे दिया। तो फिर वो निकल गया, पार कर गया नदी। फिर वो मन मन सोचे मेरी माँ तो मेरे नाम का करा करती व्रत, मैं तो बका दिया नहीं, मैं पर उल्टा नहीं करने जाऊंगा, फिर मेरी माँ की नहीं हो जाएगी मेरी ही नहीं हो जाएगी। तो फिर आगे गया एक गांव में, तो एक बुढ़िया कूड़े तारे और रोए। तो फिर ने बोला माँ माई यो के खुशी भी और गमी भी है। फिर बोली खुशी तो न्यू है मैं पूरे तारू हूँ, है, और गमी न्यू है मेरा बेटा है ना कल आवे में बैठेगा राजा। अरे घर तो 6 महीने में आवा पक्का है। अरे अरे घर तो एक बनी उसमें दे जा है। तो फिर बोला अच्छा न्यू कर मन ये पूरे खुआ दे, छक्का में चला जाऊंगा। बोली पूरे तो तू खा ले पर न्यू कौन किसके बदले में जाओगा।
तने बोला ना, उसने पूरे खा लिए, फिर वो सो गया। नहीं बोला कोई राजा कहता आओ ना बोला ने, तो मैंने उठा दिए। तो फिर आया वो रात ने, वो कदे तो किम खड़कावे, कदे किम खड़कावे, अपने ने ठाऊ पूत ने बराने ने ठाऊ, अपने ने ठाऊ, मन में सोचेगी। फिर वो उठ गया, बोला माँ क्या हो गया माई? बोली कुछ ना, वो राजा का हलकार आ रहा है, छोरे ने लेना। तो फिर वो चला गया साथ में। तो आवा तैयार हो रहा था, उसमें बैठ गया टेलर जो पूर कर ना जाऊंगा। पास पड़ोस में ऐसे थोड़ी दूर पर बालक खेल रहे थे गेंद, तो वह गेंद उसमें जाकर लगी आवे में, और वो ट्रेन देसी ने बोलिया एकदम से। तेने बोले पहले तो 6 महीने में आवा क्या करता है, तीसरे दिन पकड़ा है तो फिर राजा ने देखा, उसका घर न लड़का हुआ था राजा का। तो फिर आवा के उसमें जरूरत पड़ी थी घड़िया की। तो फिर बोला धीरे धीरे हटान लग गए। तो बोला धीरे, वो अंदर बैठा था जो ने बोला धीरे धीरे, ने बोला ये तो इसमें कैमरा के बोल रहा है भूत से प्रेत है। देखा था उसमें बैठा है टेलर जो पूर कर ना। तो फिर बोला मैं तो नुनू एक बुढ़िया का छोरा हूँ, नुनू टेलर जो पूर कर बैठ गया। मेरी माँ मेरे नाम का व्रत कराया करती, मैं तो सकट माता ने बचाया हूँ, मेरी माँ मेरे नाम के व्रत कराया करती, मैं कोई भूत ना प्रेत ना। बोला अच्छा। बोला फिर तो मैं अपनी लड़की की शादी है ना इस तरह करूंगा। तो फिर उसकी शादी कर दी। थोड़े जनता ही थे वो रहे, फिर उन्होंने बोला मैं तो अपने घर न जाऊंगा। फिर बोला अच्छा वो अभी मेरा तो छोरा चला गया। तो फिर उसने लोहे की आंगी पहन ली। तेल बोली जब मेरा बेटा हो यो आंधी थी ना, तो इसमें तो इसके मुंह में धार जा दूध की। तो उसने तो उसकी छाती की धार उसके मुंह में गई। बोली मेरा है बेटा है यो। तो जब उसकी आँख ठीक होगी है, राजा ने खूब सारा धन दौलत दिया, और फिर अपने घर में आ जा, है ना। बुढ़िया माई जैसे उसने आई, इसने से इसी से बनाओ, है ना, करते सुनते सबके चौथ माता सब पर दया करो बस। दो दुरानी जेठानी थी, हैं दो दुरानी जेठानी थी, एक अमीर थी एक गरीब थी। तो वह बड़ी तो गरीब थी, छोटी अमीर थी। तो फिर वह उसका जानती, रोज उसका काम धंधा कराती अपने लियांती कि मैं आया सकट चौथ का व्रत। तो वह उधर वहां बढ़ती थी। तेन बोली आज तो मैं बढ़ती हूँ, आज कुछ ना। रोन लगी मैंने, ये चाची ने क्या दिया है, चाची ने क्या दिया है। फिर बोली अरे आज तो तेरी चाची बढ़ती थी, कुछ ना दिया। फिर बोली अच्छा तो यूं कर तुम मैं थारता खीर बनाओ। एक चूल्हे के ऊपर एक पतीले में काकर डाल दी, उबालनी। एक बोली खीर बन जाएगी, थोड़ी देर में खा लियो। वो बेचारे रोनते रोनते अपने सो गए। वो आदमी आया अपने खेत प्यार मत है, चने मिला ना रोटी दे दे। फिर उन्होंने बोली रोटी तक कोने आज बरती थी वह, कुछ भी ना दिया। तो फिर बोले अच्छा ले दूध काट लू गाय का। वो दूध काटने लग गया, वो सारा बाछड़ा चुंगा गया। तो फिर उन्हें चौथा आ रहा था, वो पटड़ा पड़ा था एक, खाकर ने उसकी देह तोड़ दी और पीठ पैट कर चला गया। फिर गणेश जी भगवान आए राजा के घर ने, हीरे मोती खाकर ने। तो बोला कितनी निमटू। ये हम वायना निकाल रहे हैं, जो हम तिलकुट बनाते हैं वो अपने से बड़ों को पैसे रख के पानी से अर्घ करके और फिर देते हैं पैर छू के। जितने भी पैसे रखने इस पे श्रद्धा से उतने रख के अपनी सास को या अपनी जेठानी को ऐसे देते हैं, पानी से अर्घ करके जब देते हैं और इसको ढक के देते हैं।
ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि ढक के देते हैं, फिर जो आगे बहू आती है वो अच्छी आती है इसलिए। वही अब मैंने कर लिया तो अब मेरी देवरानी करेगी, मम्मी को पैर छू के देगी ये वाइना। अब ये मेरी देवरानी ने भी मम्मी जी को दे दिया है। और ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है और इसमें तिलकुटी खाया जाता है। तिलकुट के जब खाते हैं और गणेश जी की पूजा होती है। ये देखिए हमारा रख देने गए हैं दोनों। काफी ठंड हो रही थी, हवा चल रही थी तेज तेज से। और चलो सूरज भी निकल रहा था, हाँ नहीं तो थोड़ी देर तक तो सूरज निकल भी नहीं रहा था। हमारा रख देने गए जब ही निकल गया। हमने अर्घ दे के नीचे जाके चाय पानी पिया। ये देखिए बिल्कुल सूरज कम ही दिख रहा है और यहाँ पे हमने फोटो वोटो खिंचवाई। और ठंड तो बहुत लग रही थी पर फोटो खिंचवानी भी जरूरी है ना। बाय बाय।